राष्ट्रीय जनता दल ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक प्रेस वार्ता के दौरान घोषणा पत्र जारी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो अग्निवीर योजना को वापस लेंगे और अर्ध सैनिक बलों को शहीद का दर्जा देंगे। अपने परिवर्तन पत्र में आरजेडी ने 24 वादे किए हैं। इसमें 1 करोड़ नौकरी से लेकर 500 रुपए में सिलेंडर देने का दावा किया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 15 अगस्त से लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसको लेकर क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री बनाने में हम लोगों की सहमति रही, तब जाकर के मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री लोगों ने घोषणा किया। तो ये हम पे छोड़ दीजिए। जो मुख्यमंत्री असंभव कहते थे उनसे हमने संभव करवाया। अब लोग तो चाहते नौकरियां मिले, राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं हर जगह, तो हम लोग तो राहुल जी की बात को ही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनके हाथ को ही हम लोग मजबूत कर रहे हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी को अपनी बात को रखने का अधिकार है। इसी के साथ मृत्युंजय तिवारी के बयान भी सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। ये पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और तेजस्वी यादव जी ने ये जो परिवर्तन पत्र, वचन पत्र आज जारी किया है, तेजस्वी यादव जी का वचन कैसे पूरा होता है देश दुनिया ने बिहार के साथ साथ देखा है। तेजस्वी यादव जी ने 17 महीने में वो कर दिखाया, जो वादा किया था उसे पूरा किया। जो 2020 में कमिटमेंट किया, इस बार जो वादा किया है वो भी पूरा होगा। 15 अगस्त को देश को बेरोजगारी से चाहिए आजादी। अब तो हमारे विरोधियों के घरों में भी जो नौजवान हैं, विरोधी दल के बीजेपी जेडीयू के नेता, उनके परिवार में खुश है कि नौकरी मिलेगा, बेरोजगारी से आजादी मिलेगी, 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, रक्षाबंधन में 1 लाख रुपया माताओं बहनों को मिलेगा, युवा आयोग बनेगा। ये सारी चीजें हैं, ये कमिटमेंट है। तेजस्वी यादव जी का पक्का इरादा है जो वो पूरा करके दिखाएंगे। वहीं अब आरजेडी की घोषणा पत्र पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए के नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर लालू परिवार पर हमला बोला है। उन्होंने लालू परिवार को पुरानी बातों को याद दिला दिया। उन पर रेलवे में नौकरी के बदले में जमीन लेने का केस चल रहा था, इस बात का जिक्र किया है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी। पत्र जारी किया है और कहा है 1 करोड़ लोगों। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। तो आपको बता दें कि क्या है जमीन घोटाला का मामला। जमीन घोटाला का मामला ये है कि 600 करोड़ रुपए के धन शोधन का आरोप है कि करीब 4 करोड़ रुपए की कीमत की जमीन 26 लाख रुपए में परिजनों के नाम करवा ली गई थी। इस मामले में लालू यादव समेत परिवार के 5 लोगों पर आरोप लगा था। इसी बात का जिक्र करते हुए चिराग पासवान के भी बयान सामने आए हैं। और वहीं सियासी जंग के बीच चिराग पासवान ने कहा है कि चुनाव के दौरान लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, हालांकि उनकी सत्ता में आने के बाद हकीकत कुछ और होती है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। तेजस्वी यादव परिवर्तन पत्र जारी किया है और कहा है 1 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। भाई, अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते हैं तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं, ये हम में से किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है
आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और उत्तर प्रदेश को उदाहरण के तौर पर बिहार के लोग भी देख चुके हैं कि सही मायनों में एक डबल इंजन की सरकार ही राज्य का विकास कर सकती है। अब बचाव पक्ष में सामने कैसे ना आए, नित्यानंद राय के भी बयान सामने आए हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। उस प्रकार के काम किए जिससे लोगों को फायदा पहुंचे। सड़कें टूटी थी उनके जमाना में, बिजली नहीं, पानी नहीं, अस्पताल में अच्छी व्यवस्था नहीं, पढ़ाई की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं। तो जो उनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है, कभी कुछ उन्होंने किया ही नहीं। इसलिए आगे कुछ करने का जो वादा करते हैं उसमें कोई दम नहीं है। और जिस नौकरी की बात करते हैं तो नौकरी जो मिला पिछले 17 महीनों में, उसकी बुनियाद जिस समय एनडीए की सरकार थी, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी थे, उस समय सरकार ने जो धरातल तैयार किया था नौकरी देने का, उस धरातल पे ही जब एनडीए के बाद यूपीए की सरकार बनी जिसमें माननीय नीतीश जी भी मुख्यमंत्री थे, और मुख्यमंत्री तो नीतीश जी थे, सरकार तो नीतीश जी की थी, तो उस समय जो भी नौकरियां दी गई वह तेजस्वी जी के कारण नहीं है, वह नीतीश जी के कारण है। इसलिए उनका कहना बिल्कुल गलत है। और उस घोषणा पत्र में कहीं भी भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात, कदाचार समाप्त करने की बात, घोटाला न हो इसकी बात, कहीं भी विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर को हम ठीक करेंगे इसकी बात कहीं नहीं। उसमें कोई दृष्टिकोण नहीं है उनके घोषणा पत्र में। वह घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही पूरे देश के साथ बिहार में विकास हो रहा है, और यहाँ देश के साथ यहाँ से भी गरीबी मिटी है, भारी मात्रा भी मिटी है। और केंद्र की योजना और राज्य की नीतीश जी की सरकार की योजना, एनडीए की सरकार की योजना से यहाँ काफी अच्छे काम हो रहे हैं। जब जब आरजेडी की सरकार आई है, समाज में नफरत पैदा किया गया, समाज में भय का वातावरण पैदा किया गया, परिवारवाद किया गया, तुष्टीकरण किया गया। वैसे भी बिहार का सियासी पारा हर वक्त गर्म रहता है, वो चाहे खाने पे हो या फिर कुछ और कहने पे। इस तरह की तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए पंजाबकेसरी.com को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।